हैं जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में आए आसाराम की किस तरह से तमाम तस्वीर अब बदल रही, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही, वो लगातार हम आपको बताते रहे हैं और जोधपुर से पल पल की खबरें भी आप तक हम पहुंचाते रहे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं भवानी भाटी जिला जेल के बाहर और जिला जेल के बाद राजीव गौड़ वहां पर मौजूद हैं और जिला अदालत जो है वहां पर भवानी भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम भवानी भाटी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से पेशी की बात कही जा रही, भवानी कब तक पेश किया जाएगा? जी अखिलेश, जिस तरह की सूचना आ रही है कि जो संत आसाराम है उनसे फिलहाल जो आरएसी प्रथम बटालियन है वहां पर पूछताछ चल रही है और पुलिस अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और संभवतः जिस तरह की सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनको लंच के आसपास उनको अदालत में पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि लंच के आसपास उनको पेश किया जा सकता है और हम जब पहले आपसे बात करें तो उस वक्त उतनी सुरक्षा की अगर बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। जिला अदालत की बात करें, इस वक्त गहमा गहमी बढ़ी है, कुछ लोग आपके पीछे नजर आने लगे। जी अखिलेश, अगर सुरक्षा की कोर्ट परिसर की सुरक्षा की बात करें तो जो रूटीन में पुलिस के साथ छूट है, जो गार्ड तैनात रहते हैं, उसके अलावा किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पुलिस की ओर से नहीं की गई है। हालांकि जो आसाराम के समर्थक है, जो उनके भक्त है, वो लगातार धीरे धीरे एक एक दो दो करके यहाँ कोर्ट में पहुंच रहे हैं और उनकी लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पुलिस की ओर से यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ समर्थक है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से कि अदालत के आगे जो अदालत के आसपास जमा हो रहे हैं और लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जी अखिलेश, भवानी क्या माना जाए, जिस तरह से उनके समर्थक धीरे धीरे जुटने लगे हैं और ऐसे में पुलिस जो है या कहें कि सुरक्षा बल जो है वहां पर नहीं पहुंच रहा है, यानी कि अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि अगर आसाराम बापू की वहां पर पेशी की संभावनाएं होती तो यकीनन वहां पर पुलिस की जो संख्या है या जो सुरक्षा कर्मियों की संख्या वो लगातार बढ़ती जाती। आपने जैसा कहा लंच के आसपास यानी कि 2 बजे के आसपास पेशी हो सकती है, क्या मान के चले? हाँ बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पे पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए हैं तो उससे इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है और निश्चित तौर पर यही संभव होगा कि जो आसाराम है उसको जिस तरह अभी पूछताछ चल रही है तो लंच के बाद उनको पेश किया जा सकता है। और आज जो अगर उनसे वकीलों से जो बात हुई है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो उनकी ओर से जो जमानत याचिका है वो भी पेश होगी और उस पर भी सुनवाई हो सकती है। तो ऐसे में जो पुलिस की अनुसंधान है, पुलिस भी इसी में लगी हुई है कि ये अनुसंधान आज ही वो पूरा कर लें, तो आगे उनकी जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के उनको कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार समर्थक जोधपुर में भी आ रहे हैं, तो इस सुरक्षा के दृष्टि से भी वो आज जो है पुलिस रिमांड नहीं मांग करके उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आग्रह कर सकती है। जी बिल्कुल भवानी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की बात हो सकती है या जमानत की जो अप्लाई किया जाएगा उस पर भी फैसला आ सकता है। हम रुक करेंगे जिला जेल का, क्योंकि अगर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की बात होगी तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। राजीव मेरे साथ वहां से मौजूद है। राजीव, अगर जिला जेल पहुंचते हैं आसाराम तो वहां पर किस तरह का ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा सकता है, किस तरह से अलग से कोई व्यवस्थाएं वहां पर पहले से शुरू कर दी गई हैं? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से जो जोधपुर जेल के एसपी हैं राकेश मोहन शर्मा से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि चूंकि उनकी उम्र को देखते हुए उनको एक अलग बैरक में रखा जाएगा, एक अलग कक्ष में रखा जाएगा। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जो मेडिकल चेकअप आते ही उनका किया जाएगा और पूरी जो मेडिकल टीम है उनका ध्यान रखेगी। लेकिन जो सुरक्षा के लिहाज से चूंकि इतने बड़े अपने हिसाब से संत की बात रही है तो कहीं ना कहीं अंदर किसी प्रकार की उनको असुरक्षा नहीं हो, तो वो व्यवस्था अंदर जरूर की गई है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि बाकी जो सुविधाएं हैं वो एक आम कैदी को कैसे मिलती है, बाकी वही रहेंगे। अखिलेश, राजीव, जिस तरह से अब जिला जेल में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लेकिन आरएसी बटालियन का जो उनका जहां पर उनको रखा गया है वहां उनकी रात कैसे बीती, क्योंकि खबरें ये हैं कि काफी बेचैन दिखे थे आसाराम। देखिए देर रात तक तो उनसे पूछताछ चलती रही। पूछताछ में जो मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया गया उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने स्वीकार की है, कुछ चीज़ों को नकार दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच है वो पूरी हो गई है। लेकिन वो तनाव में रहे, बेचैन रहे,
थोड़ी बहुत नींद आई है, ज्यादा नींद नहीं आई है। सुबह जब उठे तो उनकी आंखों में एक सूजन जो होती है, रात को जब आदमी नहीं सो पाता है तो स्वेलिंग देखी गई। उन्होंने पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी चेहरे पे तनाव है, भय है, और कहीं ना कहीं यह भी भय है कि अगर उनकी जमानत नहीं होती है और अगर न्यायिक हिरासत भेज दिया जाता है तो उनको सलाखों के पीछे यानी जेल जाना पड़ेगा। तो एक चिंता का भाव तो उनमें है। अभी थोड़ी देर पहले जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जोसेफ से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा ये किया है कि कुछ बातें आशाराम बापू ने स्वीकार कर ली है। तो कहीं ना कहीं अब जो पुलिस की जांच है वो सही ट्रैक पे भी जा रही है, और जिस तरह पुलिस ने रणनीति बनाई वो बातें कुछ सामने आई है। और जो हिरासत में लिया हुआ उनका जो सहयोगी है शिवा, उस शिवा ने काफी कुछ चीजें बताई है, उसके आधार पर क्रॉस इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज सुबह भी कुछ चीजें सामने आई है। मनोवैज्ञानिक जो तरीका अपनाया गया है उसके बाद से अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अखिलेश, बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं राजीव की तस्वीर जो है वो साफ हो गई और काफी कुछ बातें मान ली गई। तो क्या माना जाए कि अब मुश्किलें जो हैं गहरा गए हैं, जो संकट के बादल हैं आसाराम पर, अब उनको जेल जाना पड़ सकता है। जो केस उन पर दर्ज हुआ है, जो आरोप उन पर लगे हैं, उनकी तस्दीक होती है अब नजर आ रही है आपको? देखिए अखिलेश, जिस तरीके से पहले बार जिस दिन मुकदमा मामले दर्ज हुआ उस दिन आशाराम कहते रहे वो 16 तारीख को जोधपुर में नहीं थे। उसके बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो पीड़िता को नहीं जानते, मगर जिस तरीके से बयान बदला कि पीड़िता को जानता हूं, मुलाकात हुई थी, पर कल जब रिक्रिएशन किया गया, उस जगह पे ले जाया गया, उन्होंने सब चीजों को स्वीकार कर लिया। ये बात सही है, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप है छेड़खानी वगैरह के, उत्पीड़न के, उनकी तरफ अभी उन्होंने इशारा नहीं किया। मगर कुछ बातों को स्वीकार करने से पुलिस उस लिहाज तक, उस तय तक पहुंच पा रही है कि कुछ तो किया है। अब कुछ बातें आशाराम ने स्वीकार कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच पूरी हो गई है और अब साफ तौर पर लग रहा है कि जो आरोप लगे हैं, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शन है, जिस तरह का कानून है, उसके आधार पर लगता है कि अब पुलिस को उनसे कुछ बरामदगी नहीं करनी है। आज जब अदालत में पेश किया जाएगा तो न्यायिक हिरासत की संभावना अधिक है। तो निश्चित रूप से अगर वो संभावना बलवती होती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका, और साथ ही साथ भवानी भाटी का भी शुक्रिया अदा करेंगे। जिस तरह से 2 पड़ाव हो सकते हैं अब आसाराम बापू के, जिला अदालतों में उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उनको न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया जाए। ईटीवी राजस्थान लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए, जमाए हुए में दोनों रिपोर्टर्स लगातार तैनात हैं दोनों जगहों पर। चलिए